हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 9 जो है सर्कल, उसका विविध ऐच्छिक प्रश्नावली तक कर चुके हैं। आज देखेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, और इसके बाद अगला प्रश्नावली शुरू होगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। और आप लोग बेटा जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा बाबू, इसमें देखना निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता ही है। कह रहा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या होती है। ठीक है बेटा, जैसे दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है बेटा, एक बिंदु यहाँ पे है। अब कोई वृत्त अगर खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे मान लिया। ठीक है, अगर बाबू ऐसे हो सकता है, इससे बड़ा वृत्त कुछ ऐसे भी खींचा जा सकता हो सकता है यहाँ से ऐसे बड़ा वृत्त कुछ ऐसे खींचा जा सकता हो। ऐसे ढेर सारे जब वृत्त बनाओगे, बहुत सारे, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बहुत सारे वृत्त बनते हुए जाएंगे। ठीक है, और बड़ा वृत्त होगा, हो सकता है और बड़ा वृत्त ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाते होंगे। तो दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं बेटा? एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया, अनंत दिया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। और क्या होगा बेटा इसका? अनंत होगा। दो बिंदुओं से अनंत वृत्त खींचे जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में कोण BCA बराबर 35 डिग्री। अब बाबू दिया है चित्र, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं और चित्र में देखते हैं बाबू क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। ये ध्यान देना, ये ऐसे एक सर्कल बनाया है। ठीक है, सर्कल में एक जीवा है BC, AB और CD को मिला दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक जीवा है B और C, यहाँ पे बिंदु, यहाँ कहीं पे A है, यहाँ कहीं पे बिंदु क्या है D। अब इसको यहाँ से इसको बेटा बिंदु B से मिला दिया है, इसको बिंदु C से मिला दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है बाबू? इसको A को C से, B को D से मिला दिया है, A को C से और B को D से मिला दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद AOC का नहीं, दूसरा है बेटा BCA बराबर 35 डिग्री दिया है। BCA यह कोण दिया है बेटा कितना? 35 डिग्री। ठीक है, यह कोण हो गया 35 डिग्री। उसके बाद CDB 40 डिग्री दिया है। CDB यह दिया है बेटा कितना? 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। उसके बाद कह रहा बेटा कोण ABC का मान बताइए। कोण ABC यह वाला कोण का मान बताना है। ध्यान देना बेटा, क्या होगा? कोण BAC। ठीक है, कोण अगर हम BAC देखें, BAC यह कोण हो जाएगा बेटा किसके? कोण BDC के। ठीक है, क्या होगा? कोण BDC के। क्यों होगा? एक ही वृत्तखंड में बना कोण है। ठीक है बेटा, तो BAC बराबर क्या होगा? कोण BAC बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। अब बाबू यह हो गया 40 डिग्री। ठीक है, हो गया कितना? 40 से 90 मत समझ लेना। ठीक है, अब बाबू अगर त्रिभुज ABC में देखोगे, ABC में तो कोण A प्लस कोण ABC प्लस कोण क्या है बेटा? ACB बराबर 180 होगा। क्यों होगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। अब बाबू यह कितना है? यह 40 है, यह हमको निकालना है, ABC निकालना है। यह कितना बाबू? यह दिया है 35 बराबर 180। ठीक है बाबू, 40 और 35 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 40 30 70 5 75 प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। तो कोण ABC बराबर 180 माइनस 75 डिग्री। तो कोण ABC बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 105 डिग्री। कितना आएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। यह पूरा क्या होगा बेटा? 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी पहले का भी, ऑप्शन नंबर डी दूसरे का भी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, टोटल इसमें बेटा 16 क्वेश्चन है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है और 16 करना है। कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। ठीक है, क्या है बाबू? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब बाबू एक वृत्त है बेटा जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसकी एक जीवा है, मान लिया बाबू AB। ठीक है, इसका केंद्र क्या है? O है। अब बाबू केंद्र से दूरी पूछ रहा है, केंद्र से दूरी इस पे लंब होगा, मान लिया यहाँ पे बिंदु M, इसको यहां से मिला दे, क्या होगा? त्रिज्या होगा। त्रिज्या दिया 15
और यह पूरा दिया है बेटा कितना 12 24 दिया, सॉरी कितना दिया है बेटा पूरा 24 दिया, ठीक है पूरा 24 दिया, तो यह इतना कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब केंद्र से दूरी पूछ रहा है, तो त्रिभुज AOM में देखोगे यहाँ पे 90 अंश बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा OA का स्क्वायर करोगे बेटा, OA का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है। OA कितना है बेटा 15 है, तो 15 का स्क्वायर। OM कितना है बेटा पता नहीं, हमको निकालना है OM का स्क्वायर। AM कितना है बेटा, AM 12 है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 15 हम 225 बराबर OM का स्क्वायर और प्लस 12 बराबर 144। इसको इधर कर दो बेटा, 225 बराबर 225 माइनस 144, 144 बराबर OM का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं बेटा OM का स्क्वायर बराबर 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे बचेगा बेटा कितना 2, एक उधर 12, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 81 होगा। तो OM बराबर हो जाएगा बेटा 9 9 81। केंद्र से लेके जीवा की दूरी 9 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोग कर लोगे, आ जाओ, केवल आप लोगों को हिंट देना है, अगर चैप्टर पूरा सॉल्व किए हो तो केवल एक बार बताना है हल्का सा, ठीक है। किसी वृत्त का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है, ठीक है बेटा। AD व्यास है और क्या कह रहा है AB एक जीवा है। यदि AD बराबर 34 और AB बराबर 30 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी बताइए। AD व्यास है, ठीक है बेटा, ये ध्यान देना, यह क्या है बेटा एक वृत्त है, इसका व्यास है AD, A और D इसका व्यास है, इसका बेटा AD ही बोला ना, AD क्या है एक व्यास है, इसका केंद्र क्या होगा बेटा यहाँ पे O हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि AB जीवा है, AB जीवा है बाबू, एक जीवा हम AB खींच लेते, A से बिंदु A से जाना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे बिंदु B हो गया, ठीक है। AB क्या है जीवा है। अब क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है यदि AD बराबर 34 AB बराबर 30, AD बराबर 34 बेटा पूरा का पूरा व्यास कितना है 34 है, ठीक है। 34 है O, हाँ OA देखोगे 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34 आधा हो जाएगा बेटा। और यह कितना दिया है पूरा 30 दिया है, कितना दिया है बेटा AB बराबर पूरा का पूरा दूरी देखोगे बेटा 30 दिया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से AB की दूरी बेटा क्या होगी, इस पे एक लंब आएगा, ठीक है, यहाँ पे 90 अंश बनेगा, यही यहाँ पे मान लिया बिंदु EM, ये 30 है, ये इतना हो जाएगा 15, इसके सामने की भुजा क्या होगी कर्ड होगी। पिछला क्वेश्चन जैसे की हो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, OA का स्क्वायर कर्ड होगा बेटा बराबर OM का स्क्वायर क्या होगा OM का स्क्वायर और प्लस क्या होगा AM का स्क्वायर, ठीक है। ये OA हो जाएगा बेटा 17, 17 का स्क्वायर OM कितना है बेटा OM पता नहीं, हमको निकालना OM का स्क्वायर प्लस AM कितना है बाबू 15, 15 का स्क्वायर, ठीक है। 17 17 कितना होता है बेटा 15 15 225, कितना होगा 17 17 289 होगा, ठीक है। और बराबर OM का स्क्वायर बेटा हमको निकालना है और 15 का कितना बोले हैं बेटा 225, इसको इधर लाओ, 289 माइनस 225 बराबर OM का स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 2 में से 2 गया, ठीक है बेटा जाने दो। OM का स्क्वायर, तो OM स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा 64, तो OM बराबर आएगा 8 8 64, कितना होगा 8 होगा। OM का वैल्यू कितना होगा 8 होगा बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे बेटा, आप लोग खुद कर लोगे, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं फिर भी। आ जाओ 5वां, क्या कह रहा है कि दिए हुए चित्र में BOC बराबर 60 अंश, ठीक है। तो BAC का मान होगा बाबू, एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है O है, यहां से इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया, यहाँ पे B दिया, यहाँ पे C दिया, यहाँ पे क्या है A है, इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया है, ठीक है। BOC बराबर दिया है कितना 60 अंश, यही दिया ना बेटा 60 अंश। BAC पूछ रहा है बेटा, BAC पूछ रहा है या पूछ रहा है, ध्यान देना बेटा,
एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है या परिध पर बना कोण है, या बेटा कितना है 60 है, तो यह कितना हो जाएगा, इसका आधा 30 अंश। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कितना होगा 30 अंश होगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा 30 अंश। ठीक है, इतना आप लोग आराम से कर लोगे, इतने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 6वें क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न आकृति में दो सर्वांगसम वृत्तों के केंद्र O और O डैश है। ठीक है बेटा, के AXB कितना दिया है, केंद्र OX पर 75 अंश, AXB 75 अंश अंतरित करता है, तथा चाप A डैश YB डैश केंद्र O डैश पर 25 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप AXB और A डैश Y डैश और B डैश का अनुपात होगा। बेटा दो सर्वांगसम त्रिभुज वृत्त है, यह और यह दोनों वृत्त क्या है बेटा, ये तो वृत्त लग ही नहीं रहा है, यह भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं। ठीक है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र क्या है बेटा, O डैश है। ठीक है, यहां से इस पे एक जीवा गया है बाबू, मतलब त्रिज्या गया है, यह क्या है, एक चाप है। क्या चाप है बाबू, AXB, AX यहाँ कहीं पे X बिंदु ले लिया, यहाँ पे B, ये तीनों मिलके बेटा यहाँ पे कितना 75 अंश का कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, ये 75 अंश का कोण बना रहे हैं। यहीं से बेटा यहाँ पे एक बिंदु है A डैश और यहाँ पे एक बिंदु है B डैश। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे Y है, ये बेटा यहाँ पे कितना 25 अंश का कोण बना रहे हैं। अब बाबू दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, दोनों वृत्त सर्वांगसम है, तो चाप AXB और क्या है बेटा A डैश Y B डैश, यही बोला है बेटा, का अनुपात पूछा है, तो क्या होगा बेटा, इसके कोण का अनुपात कर देना। ठीक है, ए चाप AXB अपान A डैश Y B डैश का अनुपात अगर निकालोगे बेटा, तो कोण AOB अपान कोण A डैश O डैश और B डैश, A डैश O डैश, ये O डैश है। ठीक है बेटा, B डैश। ठीक है, तो क्या होगा इसका वैल्यू निकालोगे, इसका कितना है बेटा 75 अंश है, इसका कितना है 25 अंश है, तो काटोगे 25 या 75, तो आएगा बेटा 3/1 या 3:1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, 6 क्वेश्चन तक देखते ही देखते कर लिए। ठीक है, आप लोगों को केवल हिंट ही देना, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होगा कि तुम लोग खुद से करो, अगर कहीं फंस रहे हो तब पूछा जाता है। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर तो हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा संलग्न आकृति में AB और CD O केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, और AB और CD पर लंब APQ 150 अंश है। ठीक है, APQ बराबर है POQ 150 अंश है। अब बाबू एक वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र क्या है बेटा, आप लोगों को पता है वृत्त का केंद्र O होता है, AB है और CD है, यहाँ पे O है, यहाँ से लिया है बेटा AB। ठीक है, यहाँ कहीं से लिया है CD, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे D होगा। ठीक है, CD हो गया बाबू, यहाँ से एक रेखा ऐसे गया है, ऐसे इसको माना यहाँ पे बिंदु P, इसको Q। ठीक है, इससे इस पे लंब, केंद्र से इस जीवा पे लंब है। ठीक है, अब क्या कह रहा बेटा, कोण POQ बराबर 150 अंश। ठीक है, POQ बराबर 150 अंश, यह कोण बेटा क्या है 150 अंश। एक चीज देखना बेटा, दोनों जीवा जब आपस में बराबर हैं तो उनके बीच की दूरी बराबर होगी, जो OP होगा बेटा यह बराबर होगा OQ के, क्योंकि बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है, अब बाबू त्रिभुज अगर देखें, यह बराबर कोण OPQ और कोण OQP दोनों बराबर होंगे। ठीक है, कोण OPQ और बराबर होंगे कोण OQP के। ठीक है, क्यों, समान भुजा के सम्मुख कोण से हो जाएंगे बेटा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, हमसे क्या कहा है बेटा, कहा है तो APQ बेटा, APQ एक चीज देखना, चलो इतना निकाल लो बेटा, APQ यह वाला पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, केंद्र से जीवा पर यह लंब है, पूरा 90 अंश से इतना घटा देना। ठीक है, एक पहले OPQ निकाल लो, तो त्रिभुज किसमें, OPQ में। ठीक है, कोण कौन सा OPQ,
ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंत कोण है, ठीक है, तीनों अंतों कोणों का योग फल है। अब बाबू कोण ओ पी क्यू नहीं पता हमको, ओ क्यू पी बेटा ओ पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ पी क्यू। इसका वैल्यू कितना बेटा 150 अंश, ठीक है, बराबर 180 अंश, ठीक है। यह बेटा हो जाएगा दो कोण ओ पी क्यू बराबर 180 माइनस 150 अंश, ठीक है। अब दो कोण ओ पी क्यू बराबर कितना आएगा बेटा यहाँ पे 30 अंश, तो 2 से भाग दोगे ओ पी क्यू बराबर आ जाएगा 15 अंश, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर हम बेटा कोण क्या करें, हम ओ पी क्यू ए पी क्यू निकाले, कोण ए पी क्यू तो बराबर क्या होगा ए पी ओ माइनस क्या होगा बेटा ओ पी क्यू, ठीक है। इस पूरे में से ये है इतना कोण घटा दोगे यह आ जाएगा, कोण ए पी क्यू बराबर देखना बेटा यह पूरा का पूरा कितना बनाएगा 90 अंश, क्योंकि इधर भी 90 बनाएगा इधर भी 90 बनाएगा, लंब है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 90 अंश माइनस 15, ठीक है। तो कोण ए पी क्यू बराबर 90 में से 15 जाएगा बेटा 75 अंश आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 75 अंश। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खुद पे खुद आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे आप लोग आराम से। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम मिटा रहे हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8वां क्या कह रहा, 8 नंबर कह रहा है निम्न चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है। ओ वाले वृत्त का व्यास ए बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखना एक वृत्त ऐसे बना है, इसका केंद्र क्या है ओ है और इसका व्यास ए बी ऐसे गया है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। ए बी दिया है बेटा कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा है बाबू, कहा है जीवा AC की लंबाई होगी AC बराबर जीवा AC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है बेटा, ठीक है। जीवा AC बेटा ए है C यहाँ पे है, AC बराबर की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया है कितना दिया है बाबू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या कहा है ओ है OPD AC पर लंब है, ठीक है। OPD बेटा ऐसे आया है और यहाँ पे P है, यहाँ पे O है, यहाँ पे D है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा कि AC पर लंब PD की लंबाई हमसे बेटा यह वाला लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अब बाबू यह अगर देखा जाए पूरी की पूरा यह त्रिज्या है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो यह देखो O से लेके A तक की दूरी यह 5 होगी, यह भी 5 होगा, ठीक है। और यह पूरा का पूरा कितना होगा बेटा OD 5 होगा, क्योंकि यह भी त्रिज्या है। क्या दिया AC 8 दिया है बेटा, तो लंब इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो यह 4 होगा और क्या होगा इधर भी 4 होगा। इसमें बेटा यहाँ पे बिंदु P है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, 5 25 4 चौक 16, 25 में से 16 घटाओगे 9 आएगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा बेटा 3। यह दूरी 3 होगी बेटा, पूरा 5 है, 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा। कर लोगे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय निकाल के कर लोगे बेटा, आएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया खत्म। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को अगर बता दें तो आप लोग कर लेना, और नहीं आएगा समझ में, ये 8वां नंबर था क्या 9वां नंबर, हाँ 8वां नंबर था बेटा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, सेम दोनों लग रहा है ना, तो देखने में हमको लगा 9वां रहा होगा। 9वां क्या कह रहा, निम्न आकृति में OA बराबर 5। अब बाबू देखना, एक क्या है सर्कल है, ठीक है, यह क्या है इसका केंद्र है, यहां से एक क्या है AB है, ठीक है, AB, यहां से यह O है, AA हो गया, ठीक है। OA बराबर कितना दिया है, OA बराबर दिया है 5, ठीक है। AB बराबर 8 दिया है, OD जीवा, ठीक है बेटा, CB पे लंब, AB पे लंब है, ठीक है, OD है, यहाँ पे D दिया है, यहाँ पे C है, AB पे लंब है, ठीक है, यह 90 अंश बनेगा। यह 5 दिया है, यह पूरा 8 दिया है बेटा, तो यह इतना कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा CD बराबर होगी, CD बेटा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, यह 5 है तो यह भी 5 होगी, ठीक है। सेम यह 3 आएगा, यह 3 आएगा तो यह कितना होगा 2 होगा।
मतलब दोनों क्वेश्चन सेम हो गए हैं। 10 तो इसका 5, 8 है तो 4, दोनों क्वेश्चन सेम ही है बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर। पूरा का पूरा 5 होगा क्योंकि त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, एक वृत्त की सारी त्रिज्या बराबर होती है ना। तो पूरा का पूरा आएगा बेटा कितना, 5। तो जब निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से इसका वैल्यू आएगा 3, 3 का 5 में से घटा देना आ जाएगा 2, ठीक है, कर लोगे आप लोग। चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको लगाते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन 10वां कह रहा बाबू कि आकृति में ए बी सी बराबर 20 अंश, ठीक है। अब एक वृत्त बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, केंद्र दिया है O, और यह क्या है, केंद्र O है, ठीक है। केंद्र O हो गया ए बी, और यहाँ पे C है, ठीक है। ये B, A यहाँ पे A दिया है, ठीक है। A यहाँ पे दिया है B, ठीक है। यहाँ कहीं पे दे दिया है C, यही दिया है बेटा, यहाँ पे नहीं दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे दिया है C, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दिया है, ठीक है। उसके बाद O को क्या किया है, A से मिलाया, C से मिलाया, O को A से मिला दिया, O को C से मिला दिया, C को B से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, दिया है यह कोण 20 अंश, ये कोण दिया कितना 20 अंश, ठीक है। यह कोण हो गया 20 अंश, तो कह रहा AOC बराबर होगा। बेटा AOC इसको मिलाया नहीं है, ठीक है, इसको मिलाया नहीं है, चित्र में इसको मिलाया नहीं, ठीक है बेटा। अब AOC यही पूछ रहा है बेटा, AOC बराबर होगा। एक चीज देखना बाबू, अगर इसको हम मिला दें तो इस चापदार चाप AC द्वारा यह क्या है, परिधि पर बना कोण है, वृत्त पर बना कोण है, ठीक है। AC और इसी चाप द्वारा AO केंद्र पर बना कोण है, तो इसका दुगुना यह होगा, यह 20 है, कितना होगा 40 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, कितना होगा 40 हो जाएगा। इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको लगाते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 11 नंबर कह रहा है कि निम्न चित्र में वृत्त का केंद्र O। अब बाबू ध्यान देना, एक क्या है चित्र है, मतलब चित्र क्या सर्कल है, आप लोग समझ जाना, सर्कल ना लगे तो भी, ठीक है। O क्या है बेटा, इसका केंद्र है, मान लिया O केंद्र है, यहाँ पे एक B है, यहाँ पे C है, यहाँ कहीं पे बिंदु A है शायद, ठीक है। हाँ तो यहाँ कहीं पे C है, तो यहाँ पे क्या है D है, ठीक है, D है, यहाँ पे B है, ठीक है। इसको A से मिला दिया, इसको D से मिला दिया है, ठीक है। इसको C से मिला दिया, इसको D से मिला दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहाँ इसको बाहर लेके गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ 40 अंश ना दिया, 40 क्या कहा CE सॉरी DC माप बताइए, कोण की माप बताना। एक चीज देखना बेटा, यह पूरा का पूरा 180 बनेगा, यह कोण अगर पता हो जाए 180 में से घटा दे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो बाबू कोण ABAD कितना होगा, ए हो जाएगा 70 अंश, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा एक देखना, यहां से अगर देखोगे ध्यान से, ये एक चाप BCD द्वारा केंद्र बना कोण है या वृत्त पर बना कोण है, तो इसका ये आधा होगा, तो ये 70 हो गया। अब देखो बेटा BCDA चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो बेटा 70 है तो ये हो जाएगा 110 अंश, ठीक है। क्या हो जाएगा 110 अंश। अब पूरा का पूरा यह कितना बन रहा है बेटा 180, 180 में से 110 घटाओगे ये आएगा 70 अंश। कर लोगे आप लोग ना, कितना होगा 70 अंश होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका 11 का। कर लोगे ना आप लोग, बता दिए हैं कैसे कैसे करना आप लोगों को है, ठीक है। अब हर एक चीज हम ही नहीं करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, इसको भी लगाते हैं। 12 नंबर पे जब आओगे तो 12वां क्या कह रहा बाबू, 12 नंबर कह रहा है संलग्न आकृति में AOB वृत्त का एक व्यास है AOB, ठीक है बेटा। यह क्या वृत्त है, यहाँ पे देखोगे AOB, ठीक है, AOB वृत्त का व्यास है। यहाँ पे C है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे C जो है, यहाँ पे C मिल रहा है, तो यहाँ पे 90 अंश बनाएगा, ठीक है। वृत्त पर व्यास क्या करता है बेटा, समकोण अंतरित करता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं बाबू, कह रहे हैं AB बराबर ABC बराबर AC। अब बाबू यह इसके बराबर है, तो यह कोण आपस में बराबर होंगे, तो क्या करोगे, यह 45 आएगा, जब निकालोगे बेटा तो यह भी 45 आएगा। निकाल लोगे ना आप लोग, ठीक है। कैसे निकालोगे कि यह कोण बराबर होगा, तो यह 45 या 45 या 90 180 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद तो सी ए बी बराबर होगा, सी ए बी 45 अंश के होगा बेटा, आपसे पहले बता दी, ये अभी और ये अभी दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। कितने होंगे? 45 अंश, ठीक है, कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 13वां क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, निम्न आकृति में ओ ए बी बराबर 40 अंश, ठीक है, ओ ए बी 40 अंश। अब बाबू एक क्या दिया, सर्कल दिया है, यहाँ पे ओ दिया है केंद्र ए बी, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, ए बी, और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सी दिया है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु सी दिया, इससे इसको मिला दिया जाए, इससे इसको मिला दिया जाए, और इससे इसको मिला दिया जाए, इससे इसको मिला दिया जाए। एक चीज देखना, ओ बेटा केंद्र है, यह क्या होगा, ओ ए ओ बी दोनों क्या होंगे, त्रिज्या होंगे, ठीक है, क्या होंगे बेटा, त्रिज्या होंगे। यह 40 अंश दिया है बेटा, यह कितना 40 दिया है। अब देखना बेटा, त्रिज्या हर एक वृत्त की बराबर होती है, यह और यह बराबर होंगे, तो समान भुजा के सम्मुख कोण से यह 40 है, तो यह भी 40 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो ओ ए बी में देखोगे तो यह 40 से 40 80, ये इतना हो जाएगा 100 अंश, अब हो जाएगा 180, ठीक है। क्या पूछा, सी ए सी बी बराबर है, ए सी बी, इसका आधा यह होगा, कर लोगे तुरंत है आप लोग, 50 अंश, 100 है तो यह कितना होगा, 50 अंश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में बीसी वृत्त का व्यास है बी ए ओ बराबर 60 अंश, ठीक है। अब क्या है बाबू, एक वृत्त का व्यास है बीसी, ठीक है, कैसे है बेटा, बीसी वृत्त का व्यास है, बी ओ और यहाँ पे सी है, ठीक है। उसके बाद बाबू यहाँ पे ए है, यहाँ कहीं पे ए है, ए से ओ को मिलाया, शायद ए से ओ को मिलाया, ठीक है, और ए से बेटा एक रेखा ऐसे गया है कुछ, ए से बी को भी मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे बिंदु क्या है बाबू, डी है, यहाँ पे सी है, डी और सी इसको मिला दिया, ठीक है। अब एक चीज देखना बाबू, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बी ए ओ, एक देखना बेटा बी ए ओ, यह पूरा का पूरा कितना 60 अंश। एक चीज देखना बाबू, यह क्या है, केंद्र है, केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी त्रिज्या, तो यह आर होगा, यह आर होगा, दोनों बराबर होंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण से करोगे तो यह 60 है, तो यह भी कितना होगा 60 होगा। अब बाबू त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल निकालोगे तो यह पूरा कोण 60 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह पूरा जब 60 हो गया बेटा तो यह वाला होगा कितना 120, क्योंकि यह पूरा का पूरा 180 बनेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आप लोग कर लोगे। अब बाबू क्या पूछा है, पूछ रहा है इसमें तब एडीसी बराबर होगा, एडीसी, अब एडीसी यह वाला पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, एडीसी बराबर होगा। एक चीज देखना बाबू, एडीसी अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे एक जीवा जा रहा है, ठीक है, जाएगा, यहां बेटा ये क्या है, वृत्त है का चाप है, ठीक है, इस चाप द्वारा ए बी सी कोण बन रहा है बेटा, और इसी चाप द्वारा ए डी सी भी कोण बन रहा है, यही पूछा हमसे बेटा ए डी सी। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं तो यह भी 60 अंश नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इस देखना इसके द्वारा, यह इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आ जाता, कितना होगा 60 अंश होगा, ठीक है, क्यों, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, तो 60 अंश दिया कहीं पे बेटा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्या कह रहा, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संलग्न आकृति में एओबी बराबर 90 अंश, ठीक है, एओबी बराबर 90 अंश। अब बाबू ध्यान देना, एक वृत्त है, यहाँ पे कहीं पे केंद्र होगा, ठीक है, क्या है, यहाँ कहीं पे केंद्र है, और ए बी एक जीवा है, ठीक है, ए बी एक जीवा है, ए और बी, ठीक है, यहाँ पे ए ओ बी, यहाँ पे ओ है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे सी है, कहीं पे क्या है सी, सी को बी से मिला दिया है, ठीक है, क्या किया, सी को बी से मिला दिया, सी को ए से भी मिला दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा बाबू, यहाँ पे 90 अंश है, यहाँ पे 90 अंश है, ठीक है, ये 90 अंश हो गए। उसके बाद यह 90 अंश है बेटा, तो ए बी सी बराबर 30 अंश, ए बी सी
ABC, यह वाला दिया है बेटा कितना 30 अंश। ठीक है, अब बाबू यह 30 अंश हो गया, तब CAO बराबर है CAO, यह पूरा का पूरा बराबर होगा। ठीक है, अब देखना बाबू CAO कितना होगा अगर हम यहां से निकालें, तो कैसे निकलेगा। एक चीज ध्यान देना बाबू कि इस कोण के और इस कोण के योग के क्या किया जाए बेटा, यह R होगा, यह भी R होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, और नहीं तो इसके द्वारा अगर देखें, इसके द्वारा तो यह कोण बन रहा है, लेकिन एक ही कोण बन रहा है ना। एक चीज अगर देखा जाए बेटा, ध्यान से देखना, यह बेटा चाप है। ठीक है, इसके द्वारा यह केंद्र पर बना कोण है। ठीक है, और इसी के द्वारा बेटा यह परिध पर बना कोण है। तो यह कितना 90 है, तो इसका आधा यह कितना होगा बेटा 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 45 अंश। अब बाबू CBA पूछ रहा है हमसे, क्या पूछा है CAO पूछ रहा है, CAO ये इतना पूछ रहा है। ठीक है, यह इतना पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, अब बाबू यह 45 हो गया और यह 30 हो गया, तो यहां से क्या करें हम, 45 30 75, पूरा का पूरा यह कोण आएगा बेटा CAB, कोण CAB बराबर 180 में से 75 घटाओगे बेटा 105 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब देखना बाबू यह क्या है, यह 90 अंश है, यह भुजा ये वाला इसके बराबर है, तो यह कोण बेटा 45 आएगा, यह पूरा कोण, पूरा का पूरा कोण कितना आएगा बेटा 45 अंश आएगा। ठीक है, अब बाबू 105 में से जब 45 घटा देंगे तो आ जाएगा बेटा कोण CAO बराबर 105 माइनस 45 कर देना, कितना आएगा बेटा 60 अंश आएगा। कितना आएगा 60 अंश आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे आप लोग ना, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना, हम पूरा लिख के समझा के बता देंगे। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा दिए चित्र में CAB बराबर 40 अंश। बाबू एक वृत्त है, ठीक, इसका एक केंद्र है। ठीक है, और AB और DC दिया है, AB A और B। ठीक है, यहाँ पे D और C, D और C। ठीक है, AB और DC। ठीक है, अब यहां से AC और DB, AC को मिला दिया है। ठीक है, और DB को मिला दिया है। ठीक है, यह इसका केंद्र हो जाएगा। ठीक है बाबू, जहां पे दोनों मिले हैं, यहाँ पे दिया 40, यहाँ पे 105, यहाँ पे दिया है 40 अंश, यहाँ पे दिया 105 अंश। ठीक है, क्या पूछ रहा है बाबू, पूछ रहा है OCD की माप होगी, OCD हमसे पूछ रहा है बेटा इस कोण की माप। एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर हम देखें यहाँ पे OAB एक त्रिभुज है, यह 105 है, यह कितना है 40 है, 40 105 145 होगा, यह कोण कितना आएगा बेटा, यह कोण आएगा 35 अंश। ठीक है, यहां से बेटा अगर हम इसको मिला देते हैं जीवा होगा, यह एक चाप है, इस चाप द्वारा देखना ऐसे करके यह कोण बना है B और ऐसे करके यह कोण बना है C, तो बेटा एक ही वृत्तखंड के कोण से यह भी हो जाएगा 35 अंश। ठीक है, कितना होगा 35 अंश। ऑप्शन नंबर C क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिख लेना आप लोग, कर लेना, हम तो समझा दिए हैं। ठीक है, और नहीं आए तो आप लोग कमेंट करना, हम फिर बता देंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में हीरोन के सूत्र के साथ। ठीक है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।